वेलकम है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है आज आप सभी का आज के इस मॉर्निंग सेशन में एमएलएम पाठशाला में। मैं रामेश्वर दयाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो दिन है हमारा एजुकेशन डोज हर रोज का 13 डेज हो चुके हैं, हमें आज 13वां दिन है। और ये सेशन शुरू करने से पहले कुछ एक चीजें हैं जो हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं दोस्तों। मैं आपसे चाहूंगा कि हम यहाँ पे एज ए स्टूडेंट, एज ए मतलब एक तरीके से श्रोता की तरह यहाँ पे अगर आए हैं, तो मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी जो है ये सेशन अटेंड करते हो तो अपना बैठ करके तसल्ली पूर्वक चेयर पे बैठ करके अटेंड करें। आप कोई भी भाई बेड पे सोते हुए रजाई में मुंह डाले हुए अंदर ही अंदर देख रहा है तो वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं एक अच्छे लीडर के लिए, क्योंकि आप आने वाले भविष्य के ब्रांड एम्बेसडर हो AWPL के, कोई डाउट नहीं है इसमें। सही है। तो एक स्टूडेंट की तरह जिस तरह हम सीखने की इच्छा से अगर यहाँ पे आए हैं तो चेयर पे बैठ करके पूरा का पूरा सेशन अटेंड करें। और आप जो भी फोन कॉल्स आप ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे सेशन में फोन कॉल्स का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि एक एक चीज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा अहमियत वाली है हमारी लाइफ में। तो कोई भी फोन कॉल्स अगर बीच में आता है, आप अपने फोन में बात करना शुरू कर देते हो, लग जाते हो, फिर कोई ऐसा पॉइंट आपके दिमाग से निकल जाएगा, कोई पॉइंट ऐसा निकल जाएगा जिससे आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ सकता था, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन एक छोटी सी फोन कॉल्स की वजह से उससे आप हट जाते हो। और यूज हेडफोन्स, मैं आपको बताता हूँ बार बार कि ये सेशन जब आप अटेंड करते हो तो फोन कॉल्स का इस्तेमाल करें, सॉरी उसका हेडफोन का इस्तेमाल करें, ईयरफोन का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप बेटर तरीके से चीजों को समझ पाओ। और डायरी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। डायरी और पेन लेकर के हम बैठेंगे तो कोई भी चीज अगर हम नोट करते हैं तो उस चीज हमें याद रहती है आगे तक। सही है। तो इसलिए डायरी और पेन लेकर के आप 100% पूरे के पूरे सेशन में बैठें। और कैमरा शुड बी ऑन वाइल द सेशन। जो भी हमारी जूम मीटिंग पे साथी बैठे हुए हैं वो कैमरा ऑन करने की हैबिट्स डालिए सर, आदत डालिए कि कैमरा ऑन करके हम पूरा का पूरा सेशन अटेंड करें। सही है। तो ये कुछ एक जरूरी इंस्ट्रक्शंस थी, जरूरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं सेशन को फेलफुल बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का जो सेशन है लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। सही है। लिस्ट का क्या महत्व है नेटवर्क मार्केटिंग में। सही है। आज लिस्ट के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा मेन जो पॉइंट है लिस्ट का, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी होती है हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले, आज हम जो बातें करने वाले हैं, सही है, आज जो बातें करने वाले हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वाई लिस्ट इज इम्पोर्टेंट। लिस्ट का इंपोर्टेंस क्या है, क्यों हमें लिस्ट बनानी है, इस पे हम चर्चा करेंगे, क्यों बनानी है लिस्ट हमें, और हाउ वी कैन मेक लिस्ट, मतलब लिस्ट को बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से लिस्ट को बनाना है, हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट, और किस तरीके से लिस्ट बनाने के बाद में लिस्ट पे काम करना है। ये 3 फेज में ये पूरा का पूरा सेशन होगा। एक एक सेशन हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक सेशन, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट तक आप बने रहेंगे तब इस चीज को बहुत आसानी से आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, व्हाई लिस्ट इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है, लिस्ट क्यों जरूरी होती है। सही है। बिल्कुल साधारण से साधारण शब्दों में, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में आप सभी के लिए, बिल्कुल हिंदी में मैं एक एक पॉइंट लिख करके यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन जितने भी हैं, सही है, जितने भी हैं, आप सभी पॉइंट को नोट जरूर करेंगे, नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो इंसान नोट बनाता है नेटवर्क मार्केटिंग में वही नोट कमाता है। बिल्कुल असल में आज 100% ये बात बिल्कुल सच है, कोई भी इसमें वो नहीं कह सकते। सही है। तो सबसे पहले देखो इंपोर्टेंस क्या है लिस्ट का, आप यहाँ देख पा रहे हो। नंबर 1 पॉइंट है कि जिस तरह घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने सपनों का घर बनाने के लिए आए हैं। सही है। यहाँ पे हम अपने सपनों का घर बनाने के लिए, हम एक अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए आए हैं, एक सपनों का घर बनाने के लिए हम आए हैं। तो इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे विदाउट नक्शा बनाए हुए अगर हम घर को बनवाते हैं तो कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, कोई ऐसा उल्टा सीधा घर बनता है, उस तरीके से नहीं बन पाता है। सही है। तो अगर हम नक्शा लेकर के कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग अगर हम बना रहे हैं, विदाउट नक्शा के बनाएंगे, सही है, तो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा।
सही है। लेकिन अगर हम नक्शा बनाने के बाद में अगर उसे पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं तो वो बेटर बहुत अच्छा बन पाता है। तो सेम नेटवर्क मार्केटिंग में है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हम ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, और अगर हम लिस्ट बना करके बिजनेस करेंगे तो बहुत बड़ा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो लिस्ट का इंपोर्टेंस क्या है, जिस तरह के मतलब घर बनाने के लिए नक्शा जरूरी होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों का घर हम बनाने के लिए आए हैं, यहाँ पे लिस्ट का भी उतना ही बड़ा इंपोर्टेंस है। नंबर 2 जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिखता है, नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है लिस्ट। सही है, रॉ मटेरियल होता है नेटवर्क मार्केटिंग का लिस्ट। क्योंकि जिंदगी में आप देख लेना, जितना कच्चा माल हमारे पास में होगा उससे उतना ही पका हुआ माल हम बना सकते हैं। अगर हमारे पास में कच्चा माल बिल्कुल भी नहीं है तो उससे पका हुआ माल हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो रॉ मटेरियल होता है लिस्ट, जो होता है हमारे लिए। अगर हमारे पास में लिस्ट नहीं है, सही है, तो हम ज्यादा मतलब ऊंचाई तक ज्यादा हम अपने लेवल्स को अप नहीं कर सकते, अपने टारगेट्स को बीट नहीं कर सकते अगर हमारे पास में लिस्ट नहीं है तो। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा जो पॉइंट है, लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी टीम बड़ी बनती है। ये 100% सत्य है, कोई इसमें 1% भी ये नहीं बोल सकता। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसकी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। और जितना लिस्ट बनाने से, अगर आपने लिस्ट बना लिया है तो कम समय में, अगर आदमी जो लिस्ट नहीं बना रहा है, बनाने के बावजूद मैं बताता हूं कि एक डायरी आप लीजिएगा, डायरी सर, सही है, एक डायरी ले, लिस्ट की डायरी आपकी अलग होना चाहिए, प्रेजेंटेशन प्लान दिखाने वाला डायरी आपका अलग होना चाहिए, सही है, बिजनेस का डायरी आपका अलग होना चाहिए, सारी की सारी चीजें अलग होनी चाहिए हमारी। लेकिन हम एक ही में सारी की सारी चीज, वैसे तो पहले तो बनाते ही नहीं है, बनाते भी हैं तो एक ही डायरी में, उसी में प्लान, उसी में लिस्ट, उसी में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चीजें। आप देखो एक छोटा सा, अगर हम किसी शोरूम में जा रहे हैं, किसी दुकान में जा रहे हैं, आपने वहां पे देखा होगा, अगर किसी शोरूम में आप गए, वहां पे लेडीज के कपड़े अलग होंगे, बच्चों के कपड़े अलग होंगे, आदमियों के कपड़े अलग होंगे। क्यों रखता है वो? क्योंकि उन सबको अगर एक ही जगह पे कर दे, एक ही जगह पे डाल दे तो छटनी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में हमें लिस्ट का जो है अपनी डायरी एक अलग बनानी चाहिए हमें, जिससे हमारा आसान काम हो जाता है और कम समय में आपकी बड़ी टीम बनाने में आप मतलब एक तरीके से कामयाब हो पाओगे। कम समय में बड़ी लिस्ट टीम आप बना दोगे अगर आप लिस्ट बनाते हो तो। चौथा नेक्स्ट जो पॉइंट है, जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। 100% इस चीज को लिख लो, इस चीज को देखो। जो चीज यहाँ पे बताई जा रही है ना मेरे भाई, यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, आप अभी लेफ्ट हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो चीज बताई जा रही है उन पे अगर अमल करोगे तभी कुछ जिंदगी में आपकी में और हमारी में होने वाला है। अगर हम यहाँ पे सुन करके भागवत कथा की तरह प्रवचन सुन करके और जैसे के तैसे अगर हम रहेंगे तो कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज हमारी लाइफ में आने वाला नहीं है। सही है, इसलिए आप जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाते हैं उन पॉइंट्स को आप नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद में उस पॉइंट्स पे एक्शन जरूर कीजिएगा। सही है, क्योंकि हम इतने दिन से, लगभग आज 13वां दिन है हमें यहाँ पे सेशन लेते हुए, 13वां दिन, 13 दिन से हम लगातार सेशन ले रहे हैं। सही है, तो अगर इन बातों को अगर आप अमल में लाते हो, इन बातों को अगर आप अपनी लाइफ में लेकर के आते हो तो बहुत बड़ा काम आप कर पाओगे, एक अलग पहचान अपनी बना पाओगे, अपनी टीम में एक अलग लीडर आप बन पाओगे। आपको लोग अलग नजर से देखेंगे, अलग रेस्पेक्ट, अलग इज्जत आपकी करेंगे लोग, अगर इन चीजों को आप ध्यान से सुनो, करोगे, अप्लाई करोगे तब। सही है, तो जितने भी लोग इस समय मेरे को सुन रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इन पॉइंट्स को अमल करके, इन पॉइंट्स को आप अपनी दैनिक जीवन शैली में उतारिए। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर चलते हो तो एक एक पॉइंट यहाँ पे जो बताया जा रहा है उस पॉइंट को आप अप्लाई करेंगे तभी आपको कुछ लाइफ में होने वाला है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है सर यहाँ पे बैठने से, 1 घंटा बर्बाद करने से। इससे तो अच्छा है कि हम नींद ही ले लें तो ही अच्छा है। सही है, तो जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट अगर आपकी होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। सही है, एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। सही है, एक नेटवर्क आपका अच्छा बनेगा। अगर आपने लिस्ट सही बना रखी है तो आपके लिए आसान नेटवर्क बनता है और अच्छा नेटवर्क बनता है। क्योंकि जिंदगी में देखो, याद रखना है आपको कभी भी, सही है, याद रखना है। जो बहुत सारे लोग हैं ना, सर ये आईडी मेरी गलत लग गई, ये आईडी सर मेरे को यहाँ पे लगानी थी, ये यहाँ पे लग गया, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी आपकी, अगर आपके पास में सही लिस्ट होगी तो। आपको पता होगा कि सही लिस्ट में किस तरीके से अपने नेटवर्क को, हमें जिन लोगों का नेटवर्क बिखरा हुआ रहता है ना, कि सर इस बंदे को तो इधर लगाना था, इधर लग गया, सर ये तो मेरे रिलेशन में है और इसको इधर लगाना था, इसको इधर लगाना था, ये मेरा दोस्त है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अभी ये क्रॉस में हो गए सर, एक दूसरे का हेल्प नहीं कर पाएंगे। आप कम समय में
अगर बड़ी सफलता चाहते हो तो एक सही लिस्ट अगर तैयार आप कर लेते हो तो सही लिस्ट बनाने के बावजूद भी एक एक लिस्ट में आदमी आएगा तो आपको पता रहेगा कि इसको कहां पे मेरे को प्लेस करना है, इसको बोनस में देना है, इसको इंसेंटिव में देना है। आपको उस चीज की जानकारी बेहतर तरीके से तभी हो पाएगी जब आपके सामने अपने लोगों की आपकी लिस्ट होगी, तो आप बेटर अच्छा एक नेटवर्क आप बना सकते हो। लिस्ट की वजह से काम आसान हो जाता है, सही है, क्योंकि आसान भी काम भी आसान लिस्ट की वजह से हो जाता है। अगर आपके पास में सही लिस्ट है और लिस्ट को आप सही तरीके से मतलब अप्लाई कर रहे हो तो आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा लिस्ट से। बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे, सही है। देखो कितना बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप अमल करें, सही है। और मेरे को एक बार रिप्लाई करके जरूर बताएं, जितने भी हमारे खास करके यूट्यूब पे जितने भी भाई बहन मौजूद हैं, एक बार मेरे को बताइए कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम काम कर रहे हैं और हमारे पास में लिस्ट नहीं है, लिस्ट हमने बनाई नहीं है, कितना भी अपलाइन भी बोल बोल के परेशान हो गया, लेकिन हमने लिस्ट नहीं बनाई है, तो बहुत जल्दी आप नेगेटिव हो जाओगे। क्या मैं सच बोल रहा हूं? एक बार रिप्लाई करके जरूर मेरे को बताएं, यूट्यूब पे जितने भी साथी हैं। अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है तो आप जल्दी नेगेटिव हो जाओगे, सही है। जल्दी, अगर आपके पास में लिस्ट है तो आप पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने 500 आदमी की लिस्ट बना रखी है, मैंने 500 आदमी की लिस्ट बना रखी है, आपको मालूम है, सही है। अगर आपने 10 बंदों को प्लान दिया है, 10 बंदों ने मना भी कर दिया है, तभी भी आपके पास में 490 बंदे और भी आपकी लिस्ट में हैं, उनको भी आपको प्लान दिखाना है, सही है। जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में या तो बंदा ज्वाइन होता है या फिर हमें सिखा करके जाता है, सही है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आपने 10 बंदों को प्रेजेंटेशन दिया, 10 बंदों को प्रेजेंटेशन देने के बाद में मान लो कि आपके पास में एक बंदा भी ज्वाइन नहीं हुआ, सही है, तो आप ये मत समझिए, ये मत समझिए आप आओ 10 बंदे आपको सिखा करके गए, 10 बंदे आपको प्रेजेंटेशन सिखा करके गए, क्योंकि आप पहले बंदे को प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो उस समय पे आपका देने का तरीका अलग होगा, लेकिन 10 बंदों को रिजल्ट जरूर नहीं मिला है आपको, लेकिन आपकी स्किल्स में इंप्रूव हुआ है, आपके प्लान देने के तरीके में इंप्रूव हुआ है, आप बिजनेस के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ी है, सही है। ये चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, सही है। क्लियर जो है मैं पूछना चाहूंगा जितने भी भाई यहाँ पे यूट्यूब पे हैं, कि आपको स्लाइड बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है? स्लाइड आपको क्लियर दिखाई दे रही है तो एक बार प्लीज बताएं जरूर, स्लाइड अगर आ रही है तो यूट्यूब पे, सही है। ओके, दयाराम केवट जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सही है। तो बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे, अगर आपके पास में लिस्ट है तो आप जो है पॉजिटिव रहेंगे। जितने भी लोग बिजनेस को छोड़ते हैं ना, उनकी लिस्ट नहीं होती है, 100 क्या 200% में यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं, जो आदमी ज्वाइन होने के बाद में बिजनेस छोड़ देता है ना, वो आदमी सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहा है। अगर जो आदमी सिस्टम के हिसाब से चलेगा ना, वो आदमी छोड़ेगा नहीं बिजनेस को, वो सारी की सारी प्रक्रिया जो भी चीजें बताई जाती है उन्हें 100% अमल में लेकर के आएगा, 100% करेगा। लिस्ट नहीं है तो नेटवर्क नहीं है, लिस्ट नहीं है तो नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल सही है सर। लिस्ट है तो नेटवर्क है, लिस्ट नहीं है तो नेटवर्क नहीं है। अगर रॉ मटेरियल हमारे पास में नहीं है, सही है, तो कुछ भी हम नहीं कर सकते। नेट एक बड़ा मतलब बिजनेस कभी भी हम बिल्ड नहीं कर सकते, एक बड़ा बिजनेस हम कभी भी खड़ा नहीं कर सकते। एक छोटा सा एक्शन बड़ा माइंडसेट बना सकता है। आप 100% देखो, आज तक आप जितने भी भाई इस समय पे यूट्यूब पे हैं, जितने भी भाई इस समय पे मेरे को जूम पे सुन रहे हैं, ये एक्शन छोटा सा है और छोटी छोटी गलतियां होती है ना सर, वही इंसान को महान बनाती हैं, सही है। आपको बार बार आपके अप्लायंस के माध्यम से भी बताया होगा, बेटा लिस्ट बना ले भाई, लिस्ट बना ले, सही है, लेकिन आपने उस चीज को इधर से सुना और उस तरफ से निकाल दिया, उसी का फल है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। हमारा नेटवर्क नहीं बन रहा है, हम एक एक साल से जो है फ्रेशर बने हुए हैं, हमारे साथ में कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, हमारे रैंक अप नहीं हो रहे हैं, हमारे जो है लेवल्स अप नहीं हो रहे हैं, हमारे टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप अपलाइन की बातों को इधर से कान से सुनते हो, इधर कान से निकाल देते हो, यही सबसे बड़ा मेन कारण है, सही है। एक छोटा सा एक्शन अगर आप आज लेते हो, सही है, बाकी चीजें आप भूल जाओ, केवल एक काम आप कर लो सर आज मेरे कहने से, सही है, मेरे कहने से एक काम कर लो कि आज बैठ करके तसल्ली पूर्वक, सही है, 500 आदमी की, 300 आदमी की, जितना भी आप चाहते हो उतना लिस्ट बना दो, सही है। एक छोटा सा एक्शन है ना, बड़ा माइंडसेट बना सकता है आपका, बहुत बड़ा काम आपका हो सकता है अगर ये बात आपने मान लिया तो। मैं बिल्कुल 200% सत्य बोल रहा हूं इस चीज को। ये काम जो आदमी कर गया ना सर, वो आदमी बहुत बड़ा लीडर आने वाले टाइम में बनेगा, लेकिन नहीं करते। बताने के बावजूद भी मेरे को पता है कि अगर मैं यहाँ पे इतने लोगों को बता रहा हूं सर, सही है, इतना बताने के बावजूद भी
95% लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे, ये चीज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, नहीं बनाएंगे, मेरे को मालूम है। और यही रेशो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो बनाते हैं उनके रैंक अप होंगे, उनकी टारगेट होंगे, जो नहीं बनाएंगे वो फिर रोते रहेंगे, बोला सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं होता है, सर मेरे साथ कोई बात नहीं सुन रहा है सर। कारण ये है कि आप अपलाइन की नहीं सुनते हो, तो आपकी भी कोई भी सुनेगा नहीं, बिल्कुल 100% सत्य बात है। बात कड़वी लगे आपको तो माफी चाहूंगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, एक अच्छा नेटवर्कर बनना है, तो ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक छोटी सी एक्शन बहुत बड़ी कामयाबी आपको दे सकता है, सही है। 95% लोग इस स्टेप पर ही फेल हो जाते हैं, बाकी चीजें बाद में है सर, बाकी चीजें बाद में, सही है। अगर आपके पास में लोगों की लिस्ट है तो बहुत बड़ा काम आपके पास में, आपके पास रॉ मटेरियल है, सही है। रॉ मटेरियल आपके पास में है, कितना भी बड़ा काम आने वाले टाइम में आप कर सकते हो, लिस्ट अगर आपके पास में है। लेकिन 95% लोग अभी भी बताने के बावजूद, इतना मेरे द्वारा बताने के बावजूद भी आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, 100 में से 95 नहीं बनाएंगे, और वो वही होंगे जो फेलियर नेटवर्कर है, वो वही होंगे, सही है। तो आपको लिस्ट जरूर बनानी है। तो जितने भी लोग हैं मेरे को यहाँ पे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं आपको तो 100% मैं बिलीव करूंगा, अगर 7 बजे सुबह सुबह आप मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हो, तो आप सभी, आप किसी की भी टीम में हो, लेकिन लिस्ट जरूर बनाएंगे सर, सही है। लिस्ट जरूर बनाएंगे आप सभी, एक बार यस करके जरूर बोलिएगा, आज सर हम लिस्ट पक्का बना देंगे। मैसेज के माध्यम से जरूर फटाफट फटाफट रिप्लाई करें कि हाँ सर मैं आज लिस्ट बनाऊंगा, 300 आदमी की, 200 आदमी की, 400 आदमी की, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। आपके सपने कितने बड़े हैं उतनी बड़ी लिस्ट आपको बनानी है। हाँ, गौतम मंडल जी ने रिप्लाई दिया, यस सर बनाएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है, सही है। सभी को लिस्ट बनानी है, मैसेज करके बताएं मेरे को, ताकि मेरे को पता लगे कि मेरी बातों का थोड़ा बहुत 10% 5% आप पे असर पड़ भी रहा है, या फिर ऐसे ही में। रामकरण यादव जी थैंक यू, बहुत बढ़िया है सर। संजय मेहता जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया है सर, अच्छा है, सही है। बनानी है सर, लिस्ट बनानी है। सागर सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया सागर जी। नैना लावड़ा जी बहुत बढ़िया है सर, बनाएंगे, 100% बनानी है सर। अगर आपको देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम, हम आप सपनों का घर यहाँ पे बनाने के लिए हम आए, नहीं तो हमारा घर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा सर, सही, हमें पता नहीं चलेगा, कहीं पे बाथरूम होगा, कहीं पे किचन होगा, सही है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने लिस्ट नहीं बनाई है, आपने नक्शा नहीं बनाया है घर का, सही है। तो दयाराम केवट जी भी बोल रहे हैं हम बनाएंगे, सही है। नरेश राठौर जी भी बोल रहे हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है, आपको बनानी है लिस्ट, सही है। तो अगला जो नेक्स्ट स्टेप बात करने वाले हैं, लिस्ट को डायरी में बनाएं, सही है। बहुत सारे सर क्या करेंगे लिस्ट, काम तो सर हमें ही करना है, मिलना तो सर हमें ही है, लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, सब सारे के सारे कॉन्टेक्ट तो हमारे मोबाइल में है सर। अरे मेरे भाई दिमाग मत लगाओ, सही है, दिमाग मत लगाओ कि मोबाइल में है, जो बताया जा रहा है उसको अमल कर लो सर, आप कामयाब हो जाओगे, सही है। मोबाइल का कोई भरोसा नहीं होता है, कब कहां पे गुम हो जाए, कब सॉफ्टवेयर उड़ जाए। आप डायरी में लिख करके रखोगे तो एक अलग ही मजा आता है, सही है, अलग ही पता रहता है। बहुत सारी चीजें हैं, हमने अपने मोबाइल में नोट करके रख लेते हैं कि मैं इसको बाद में पढ़ूंगा। बहुत सारे वीडियोज होते होंगे जो आपका कोई ना कोई ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं कि इस पे मैं भेज दूंगा, बाद में मेरे को सुनना है। आप कितना सुन पाते हो मेरे को बताओ, दोबारा देख नहीं पाते हो मोबाइल वाली चीज को। आप कहीं पे भी गए, आपको खूब याद होगा कि मैं कहीं पे गया था, मैं दिल्ली गया था, तो वहां पे मेरे को एक मतलब कोई भी अजनबी आदमी मिला था, जिससे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के सेव किया था। 2 दिन के बाद में आपको नाम याद नहीं रहता, फिर सोचते यार मिला तो था, नंबर भी मैंने मोबाइल में फीड किया था, लेकिन सारा क्या नाम है उसका, क्योंकि मोबाइल तो भरा पड़ा है आपका, पता नहीं लगेगा कौन सा था, किससे मेरे को बात करनी है, सही है। हरिओम मेहता जी बोल रहे हैं बनाएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है सर, सही है। राममिलन अहिरवार जी भी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया सर। महेश सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, सही है। तो बनानी है सर लिस्ट, लिस्ट को डायरी में ही बनाए सर। लिस्ट बनाते समय किसी को भी प्रीजज ना करें, ये आप ध्यान रखना, सही है। देखो ये बहुत ज्यादा हमारे अंदर जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि हम पहले से सोच लेते हैं यार ये तो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, ये तो ज्वाइन नहीं होगा, यार ये तो पहले से ही 1 लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहा है, ये AWPL में ज्वाइन नहीं करेगा, यार ये तो पहले से ही कामयाब है, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा एजुकेटेड लोग है। अरे मेरे भाई आप प्रीजज करने वाले होते कौन हो? आपको क्या पता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है? आप कोई बाबा थोड़ी हो जो अंतर्यामी हो कि उसके मन की मार। हमें क्या पता है कि जिंदगी में कौन आदमी अपनी लाइफ में क्या ढूंढ रहा है? आपको क्या पता है उसके सपने क्या हैं?
इसलिए कभी भी प्री जज ना करें, पहले से ही जज ना करें ये आएगा कि नहीं आएगा। सही है, इस चीज को, पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा, किसी को भी प्री जज ना करें सर, प्री जज ना करें। आपके प्री जज करने से एक आदमी के सपनों का मतलब खून हो जाता है। वो बंदा आने वाले टाइम में ब्रांड एम्बेसडर बन सकता था, लेकिन आपके न बताने की वजह से, सही है, वो वहीं पे रह गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि 7 साल में जो कामयाबी आज AWPL के पास में है, आने वाले 2 साल में, 3 साल में ना, आप जहां पे डर रहे हो ना, बोला कि यार मैं तो कैसे बताऊं, मेरे को तो शर्म लगती है बताने में, सही है, तो आप जब देर करोगे ना सर, आपके ही प्रोस्पेक्ट को, आपके ही बंदों को कोई ना कोई घूम के फिर करके ज्वाइन करा देगा। सही है, और फिर 2 महीने के बाद में तुम उसके पास में जाओगे ना, तो वो बोलेगा यार तूने मेरे को पहले नहीं बताया, मैं तो ज्वाइनिंग हो गया। सही है, मैं तो ज्वाइन हो गया। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि इतना तेजी के साथ में AWPL ग्रोथ कर रहा है, इतना तेजी के साथ में, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, ऑल इंडिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी, कम समय में सबसे ज्यादा अचीवमेंट अगर किसी कंपनी के पास में है तो वो है AWPL, जिसमें हम सारे के सारे लोग हैं। तो आप मत जाओ। सही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग है एकदम, मतलब देखो, प्रोस्पेक्टिंग में ना, इन्विटेशन में एकदम बेशरम बन जाना चाहिए। सही है यार, देखो, इसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, जो आदमी, अमिताभ बच्चन जी नाच नाच करके नवरत्न तेल बेचता है। हम नाच तो नहीं रहे ना, हम तो सीधा सही बोल रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं ना। लेकिन वो लोग जान चुके हैं इस चीज को, उन्हें पता है कि सेल्स के प्रोफेशन में कितनी इनकम है, उन्हें मालूम है, वो लोग जानते हैं। सही है, शेयर करने की ताकत को वो लोग जानते हैं, इसलिए आज वो लोग बिल्कुल शर्म नहीं करते हैं, उनको कुछ भी पहना दो, कुछ भी उड़ा दो। सही है, लेडीज बन जाएंगे, लिपस्टिक भी लगा लेंगे। यहाँ पे तो लिपस्टिक लगाने के लिए तो नहीं ना कोई बोल रहा है, एक सही जानकारी देने के लिए बोल रहा है कि भाई ठीक है, ये हम ये ऐसे काम कर रहे हैं, और एक आधा घंटे का समय निकाल करके तुम इस चीज को, प्रेजेंटेशन के बारे में सुने, अगर आपको अच्छा लगता है तो वेलकम है, नहीं तो कोई बात नहीं है, इसमें क्या हो गया। सही है, कोई ऐसा तो नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक आपने कोई सुना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा, अगर हम डर क्यों, तो पता नहीं क्यों हमें शर्म लगती है, क्यों हम डरते हैं लोगों को बताने में, मेरे को बताइए। ऐसा कोई भी आज मेरे को बताओ कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में क्या हो सकता है, कि अगर किसी भी अच्छे आदमी को आप बता रहे हो, किसी भी ज्यादा एजुकेटेड पढ़े लिखे आदमी को अगर आप प्लान बताने के लिए गए हो, तो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में क्या हो सकता है, वो यही बोल सकता है, भैया तू ऐसा कर, ये अपना लैपटॉप को बंद कर, मेरे को हाथ जोड़ता हूं तेरे, मेरे को नहीं करना है, इतना बोल सकता है ज्यादा से ज्यादा ये। सही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई हम गए किसी को भी प्लान देने के लिए, सही है, हम प्लान देने के लिए गए और जाकर के जैसे ही हमने एजुकेशन किट खोला और सामने वाले ने पिस्टल निकाला और जाकर के धां करके और हमें खत्म कर दिया वहां पे, ऐसा सुना है कभी कि भाई एक आदमी, कोई न्यूज में सुना हो कि एक आदमी AWPL का प्लान दे करके गया था एक प्रोफेसर साहब के पास में, उन्होंने पिस्टल निकाल करके वहीं पे उसको मतलब खत्म कर दिया, ऐसा होता हुआ सुना है क्या आपने? सही है, नहीं सुना है, और न कभी होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा यही बोल सकता है वो। सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें पता नहीं, मेरे को लगभग प्री जज करने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं, सर वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत पैसा कमा रहा है, सही है, वो ज्वाइन नहीं होगा। सर यार, आप इस चीज का अंदाजा लगाना बंद कर दीजिए, आप जो चीज बताई जा रही है उस चीज को अप्लाई कीजिए, 100% आपको रिजल्ट आएंगे सर। सही है, और लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जो भी आप लिस्ट बना रहे हो उस लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करो, आप 3 पार्ट बनाइए लिस्ट के। देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे नंबर 1 होता है हॉट लिस्ट, होती है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन कौन आते हैं, अपनी फैमिली वाले लोग, रिलेटिव्स और वेरी क्लोज पीपल, जो बहुत ज्यादा आपके क्लोज हैं, ये हॉट लिस्ट के लोग हैं, हॉट लिस्ट। आप लिख लीजिए इस पॉइंट को, हॉट लिस्ट में ये लोग आते हैं, आपके फैमिली, रिलेटिव्स और वेरी क्लोज पीपल, जो बहुत ज्यादा आपके दिल के करीब हैं। सही है, ये लोग आते हैं आपके हॉट लिस्ट में। काम इन पे करना है आपको, शुरुआत में, शुरुआत में काम इन पे करना है, यहां से करना है आपको। सही है, क्यों करना है इसका भी कारण है। सही है, देखो, जो आदमी आज AWPL में ज्वाइन हो रहा है, और आज AWPL में ज्वाइन होने के बाद में हम किसी को भी प्लान ऐसे लोगों को दिखाएंगे जो हमें जानता नहीं है, या फिर फेसबुक से फ्रेंड है, व्हाट्सएप का दोस्त है, और ऐसा जो जिसके हमारे साथ में स्ट्रांग रिलेशन नहीं है, उस आदमी को हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं शुरुआत में। तो एक अजनबी आदमी, एक अनजान आदमी है,
वो आपकी बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। एक तो पहले आपको नॉलेज नहीं है, जीरो हो आप, बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, प्लान के बारे में जानकारी नहीं है, और प्लान आप ऐसी जगह पे दिखा रहे हो। अगर आप रिलेशन में दिखाओगे, आप अपने चाचा है, मामा है, साला है, फूफा है, जो भी आपके रिलेशन में, उन लोगों को आप अगर प्लान दिखाओगे तो उन लोगों को बिलीव होता है, आपकी फेस वैल्यू से वो ज्वाइन हो जाते हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं यार, तू रामेश्वर तू ये काम को कर रहा है तो तेरे कहने से चल मैं भी कर लेता हूं। तुम प्लान देना टूटा फूटा कैसा भी जानते हो, वो आपके बिलीव पे आपके साथ में ज्वाइन हो जाता है। यानी 10-20 आदमी को अगर बताओगे तो 2-3 आदमी आपके साथ में उनमें से आ जाएंगे, आपके फैमिली वालों में से। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि वो लोग काम नहीं करेंगे आपके साथ में, वो आपको सही ब्रॉन्ज बना देंगे, सिल्वर बना देंगे। और उससे क्या हो जाएगा कि आपका एक एक्साइटमेंट लेवल अप हो जाता है, आपका एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। सही है, क्योंकि आप टूटा फूटा जो भी शब्द बताओगे तो थोड़ा बहुत तो आप बताओगे उसको, उसके बाद में 2000, 2500, 5000, 7000 का आपके पास में चेक हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। और ये होने के बाद में फिर आपको क्या है, ये वार्म लिस्ट पे काम कर रहे हैं। वार्म लिस्ट, सही है। वार्म लिस्ट में कौन कौन लोग आते हैं? हमारे जो दोस्तों के दोस्त होते हैं ना, वो वार्म लिस्ट में आते हैं। फ्रेंड्स ऑफ योर ब्रदर सिस्टर, सही है। आपके भाई का दोस्त हो सकता है, आपके चाचा का दोस्त हो सकता है, आपके फादर का दोस्त हो सकता है, सही है। कलीग्स एंड नेबर आपके पड़ोसी हो सकते हैं, सही है। बहुत सारे पड़ोसी हो सकते हैं जिनसे आपकी बात नहीं हुई है, वो वार्म लिस्ट में है। आपके कॉलोनी में, आपके मकान के पीछे किसी का मकान है, सही है, जानता वो भी है कि ये इसी कॉलोनी का है, जानते आप भी हो ये इसी कॉलोनी का है, लेकिन आपकी बात कभी भी नहीं हुई है। ये वार्म लिस्ट में आएंगे लोग, जानते हैं लेकिन एक दूसरे को, सही है। आपका भाई है, आपके भाई का दोस्त है, उससे आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है क्योंकि वो आपके भाई का दोस्त है, वो भाई को अच्छी तरह से जानता है, सही है। तो ये आपके यहाँ वार्म लिस्ट में, यानी आप पहले जो हॉट लिस्ट पे काम करने के बाद में आपको काम करना है, यहाँ पे वार्म लिस्ट पे काम करना है। और वार्म लिस्ट के बाद में एक और लिस्ट होती है जिसे हम कोल्ड लिस्ट बोलते हैं। कोल्ड लिस्ट, स्ट्रेंजर्स, अजनबी। और मैं आपको बताऊं ना कि अगर आपने पहले हॉट लिस्ट पे काम कर दिया, फिर वार्म लिस्ट पे काम किया, तो आपके पास में देखो इनकम भी हो जाती है, आपका एक्साइटमेंट भी बढ़ जाता है, आपका लेवल भी थोड़ा बहुत अप हो जाता है। और ये सारी की सारी चीजें होने के बाद में जब आप फील्ड में निकलते हो, जब आप स्ट्रेंजर्स से मिलोगे ना, तब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और हम यहाँ पे सोचते हैं कि आज ही ज्वाइन हुआ हूँ और आज ही फेसबुक से फ्रेंड से रिक्वेस्ट भेजा है और आज ही मैं जाकर के इसको प्लान दिखा करके ज्वाइन कर दूं, तो यहाँ पे 100% चांस रहेंगे ना जोड़ने के, क्योंकि आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, आप सिस्टम को अपोजिट काम कर रहे हो। आपको बताया जा रहा है कि पहले आपको शुरुआत करनी है तो अपने हॉट लिस्ट से करनी है, उसके बाद में वार्म लिस्ट पे जाना है, उसके बाद में आपको कोल्ड लिस्ट पे जाना है। आप उल्टा गाड़ी चलाओगे, सही है। अभी गाड़ी मार्च अगर करनी है तो 5वें गियर 6वें गियर में जाकर के एकदम क्लिच छोड़ोगे तो झटका तो लगेगा, एक्सीडेंट तो होगा भाई, सही है। अगर आप पहले गियर में गाड़ी मार्च करोगे, बड़े आराम से मजे से गाड़ी चलेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ इस तरीके से चलाओगे तो गाड़ी जबरदस्त तरीके से चलेगी, सही है। अभी चौथा जो पॉइंट है यहाँ पे, लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखें, सही है। आप लिस्ट बनाते हो, आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से एक एक नाम को कोशिश करें लिस्ट। देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सभी लिस्ट बनाएंगे जरूर, सही है। आपको कसम है, जिसको भी आप अपनी जिंदगी में जिससे प्यार करते हो, जिसको भी चाहते हो, सही है, ये जो बात बताई जा रही है इसे अप्लाई जरूर कीजिएगा यार। आप लिस्ट बनाते समय ऐसा कोशिश करें कि अगर मैं लिस्ट बना रहा हूं तो मैं कोशिश करूं कि अगर मेरे दिल्ली में जो बंदे हैं तो दिल्ली वाले एक अलग लिस्ट बना लूं, इलाहाबाद में कोई मेरा जानने वाला है उसका अलग बना लूं, अगर एमपी में कोई, भोपाल में मेरे रहते हैं वो एमपी में जो रहते हैं उनका एक अलग लिस्ट बना लूं। सिटी वाइज लिस्ट बनाओगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा सर, आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा अगर अलग अलग स्टेट वाइज अगर आप बनाओगे तो, सही है। क्योंकि लिस्ट अगर आपके सामने होगी, लिस्ट अगर आपके सामने होगी, आपको पता है कि मैं अगर जा रहा हूं यहां से, सही है, मैं जा रहा हूं यहां से रांची में, मेरे को पता है कि रांची में तो मेरे को जाना तो है ही, लेकिन मेरे को मालूम है कि 10 आदमी की लिस्ट मेरी रांची में है, तो जाते जाते उनसे भी मैं मिल लूंगा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे मेरे, मैं वहां पे जाऊंगा और उनसे भी मिल लूंगा। ये कब हो सकता है? जब आपकी लिस्ट आपकी डायरी में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंशन होगी, तब ये हो सकता है। अन्यथा तो हमें याद ही नहीं रहता है कि कोई था, बाद में हम रांची से लौट के आएंगे, अरे यार मेरे को तो याद नहीं है, वो भी यहीं पर रहता था, उसको भी प्लान दे लेते। ये चीजें हमारे साथ में और आपके साथ में होती हैं कि नहीं होती, बताइए मेरे को। होता है आपके साथ में? मैसेज करके बताइएगा, सही है।
लिस्ट बनाते समय पे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। आज की डेट में बहुत आसान है बिजनेस करना सर, बहुत आसान है। यही ट्रेनिंग अगर आप, ये जूम मीटिंग नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, ये ट्रेनिंग लेने के लिए कितना प्रॉब्लम्स आती थी सर। एक एक 4-4 3-3 महीने में आपका लीडर आपके स्टेशन पे आकर के ट्रेनिंग देता था। सही है। उसमें भी फिर 200-200 रुपए, 300-300 रुपए की टिकट रखी जाती थी। कुछ लोग टिकट की वजह से नहीं आते थे, पैसे देने पड़ेंगे यार। तो भाई एजुकेशन लेने के लिए कुछ तो अपने आप पे तो खर्चा करना पड़ेगा, सेल्फ इन्वेस्टमेंट है ये तो। सही है। लेकिन आज यहाँ पे घर पे बैठे हुए आप जहां पे भी हो, अपने घर में अपनी चारपाई पे अपने बेड पे बैठ करके ये सारी की सारी चीजें सुन रहे, कितना आसान हो गया यार बिजनेस। और आज की डेट में भी अगर जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल ना हो जिंदगी में, उसको मतलब उसको समझ लो कि उसकी रेखा है ना, भगवान ने बिल्कुल प्लेन कर दिए हाथ। सही है। वो कुछ भी नहीं कर सकता जिंदगी में। आज के टाइम पे जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकता है आज के टाइम पे, जो कि हर एक आदमी, आप यहाँ पे बैठे बैठे, आप भोपाल में बैठे हो और मुंबई में बैठे हुए बंदे को प्लान दिखा दो, आप जम्मू में बैठे हुए बंदे को प्लान दिखा दो। आज 11 बजे हमारा यूट्यूब पे प्लान होगा, आप लेके आइए ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूट्यूब पे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को लेकर के आइए। आज 11 बजे प्रेजेंटेशन होगी, आज संडे है। सही है। तो दिखा सकते हैं हम प्लान बैठे बैठे। अगर आप रह रहे हो भोपाल में, आपका जम्मू वाला दोस्त है कोई, या तो आपको जाना पड़ेगा, 5 दिन खर्चा करने पड़ेंगे, हजारों रुपए आपको खर्चा करना पड़ेगा, ट्रेन में रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, 4 दिन 5 दिन बर्बाद होंगे, तब जाकर के प्लान दिखाएंगे और यहाँ पे 1 घंटे में आपका प्लान हो जाएगा। देखो अभी आपको बताया गया कि 11 बजे प्लान है, अभी आप ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है, इसको कॉल करेंगे, भाई ऐसे ऐसे बातें, एक प्रेजेंटेशन होने जा रही है यूट्यूब पे और तू मेरा भाई खास दोस्त है, आधा घंटे का समय निकाल करके उस प्रेजेंटेशन को सुनना, उसके बाद में उसको समझने के बाद में फिर डिसाइड करना, यार ये काम अगर अच्छा होगा तो हम तुम दोनों मिलकर के करेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। सही है। कम से कम हमें पता तो चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, जानकारी तो हमें मिलेगी। इनवाइट करो इस तरीके से बंदे को, करेक्ट कराओ बंदे को। सही है। अगला जो है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। सही है। ये स्ट्रेंजर्स जितने भी होते हैं, जितने भी अजनबी लोगों से आपके होते हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा, अजनबी लोगों को कभी भी बिजनेस के बारे में ना बताएं, आप तुरंत बिजनेस के बारे में ना बताएं। सही है। आज ही फेसबुक से रिक्वेस्ट आई, आज ही आपने रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। सही है। और आज ही आपने प्लान के लिए इनवाइट कर दिया, आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा सर। रिलेशन बनाइए उससे, 10-5 दिन पहले बात करें उससे, रिलेशन, क्लोज रिलेशन बनाएं। गुड मॉर्निंग का मैसेज ज्यादा पकाएं भी नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ही एक्सेप्ट करता है फ्रेंड रिक्वेस्ट, धकाधक 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 पूरे AWPL के प्रोडक्ट भेज दिए, पूरे के पूरा प्लान भेज दिया। अरे यार कब हम सुधरेंगे। सही है। वो ब्लॉक मारेगा आपको, ब्लॉक। जितने भी लोगों के कॉल नहीं उठा रहे ना सर, बोलते हैं ना सर पहले तो मेरे को बात करता था लेकिन अभी मेरे को कॉल नहीं उठा रहा, वो इसीलिए नहीं उठा रहा है, वो तंग आ गया आपसे। सही है। तो काम वो करो जो आप अपने लिए चाहते हो, वो दूसरों के लिए करना शुरू कर दो, बहुत बड़ा काम आप आने वाले टाइम में कर जाओगे सर। सही है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं। देखो क्या बात है, कमाल की चीज है, बोलिए भाई। लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखें जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। सही है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन किनको देनी है, सबसे पहले उन लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। उसके बाद में उनका नाम लिखिए, उनको प्रेजेंटेशन दीजिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं और वो आपको नहीं जानते। सही है। इस तरीके से आपको लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें सर, बिल्कुल तसल्ली पूर्वक। यार हम सपनों का घर बनाने जा रहे हैं, अपनी जिंदगी बदलने के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम हम करने के लिए जा रहे हैं जो आज तक हमारे खानदान में किसी ने ये काम नहीं किया है। सही है। आज तक हमारे खानदान में किसी ने 4 व्हीलर नहीं ली है और हम आने वाले टाइम में यहाँ से जैगुआर, ओडी, मर्सिडीज के मालिक बनने वाले हैं। हम आने वाले टाइम में लाखों रुपए महीने की इनकम यहाँ से लेने वाले हैं। हम आने वाले टाइम में यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। सही है। एक इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं तो जल्दबाजी कभी भी ना करें सर, बिल्कुल तसल्ली पूर्वक। सही है। ये सारी की सारी चीजों को करें। उसके बाद नेक्स्ट है, उन लोगों का नाम लिखें जो आपसे भी बड़े ड्रीमर्स हैं। सही है। आपसे भी बड़े ड्रीमर्स हैं, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग आपके देखे होंगे ऐसे जो आपके जानने वाले होंगे, स्टेटस पे अपने पे ऐसे ऐसे चीज लगाते हैं, कोई ओडी का फोटो लगा रहा है, मर्सिडीज का फोटो लगा रहा है, लेकिन वो है कुछ नहीं, वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट उन चीजों में है। तो इसका मतलब क्या है, वो आपसे बड़ी सोच वाले लोग हैं।
मिलो उनसे, बताओ उनको। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा पसंद रहता है घूमना फिरना, सही है, कभी गोवा जा रहे हैं, कभी मनाली जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जिनको पसंद है। बताओ उन लोगों को कि इस कंपनी में आता है, और फोकस उसी चीज पे करो जिसमें उस चीज का इंटरेस्ट है, जिसमें उस आदमी का इंटरेस्ट है उसी पे फोकस करो। जो आदमी घूमने फिरने का शौकीन है तो बताओ सर हमारे देखो कंपनी में अगर ज्वाइन होते हो सर, हर एक क्वार्टरली हमारी कंपनी एक नेशनल लेवल पर ट्रिप निकालती है। अभी कॉर्डेलिया क्रूज सर निकला हुआ कंपनी की तरफ से, 7 स्टार लग्जरी ट्रिप है सर, सही है, 2 दिन 2 नाइट 3 दिन का ट्रिप है, मुंबई टू गोवा क्रूज के अंदर सर। देखो कितना बड़ा मजा आने वाला है। इसके बाद में सर थाईलैंड का, दुबई का, मलेशिया का, जैसे जैसे रैंक होते जाते हैं ना, यहाँ पे घूमने फिरने का हमें मौका। आपको फोकस पेन पॉइंट पे करना है, पेन पॉइंट पे। अभी बंदे का इंटरेस्ट किसी चीज में है, तुम बता कुछ चीज रहे हो, तो वो चीज पिन पॉइंट पे अगर आप चोट नहीं मारोगे तो बिल्कुल असर होगा नहीं सर, सही है। उसके बाद में एक ये फॉर्मूला है, यूज फ्रेंड्स फॉर्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट। लिस्ट बनाते समय पे जो है ये फॉर्मूला को अप्लाई अगर आप करते हो तो बहुत बड़ा लिस्ट अपने आप में दे करके चला जाता है। जो फ्रेंड्स होता है, देखो FRIENDS, फ्रेंड्स फॉर्मूला का हमें यूज करना है। अभी हम इसमें देखें फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड हर एक आदमी का F फॉर फ्रेंड, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इंस्टीट्यूट, और E फॉर एम्प्लॉय, N फॉर नेबर्स, D फॉर ड्रीमर्स, S फॉर स्ट्रेंजर। देखो 10 आपके पड़ोस दोस्त हो सकते हैं 10, क्योंकि हर एक आदमी का कम से कम 10 दोस्त तो होंगे सर, और हर एक इंसान का 10 रिलेटिव भी होगा, कम से कम 10 रिलेटिव होगा। 10 ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ में पढ़ाई किए होंगे, 10 ऐसे लोगों को वो जानता होगा जो जहां पे भी सर्विस, जहां पे भी जॉब कर रहा है, सही है। 10 आपके पड़ोसी भी होंगे, आसपास आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी पड़ोसी हैं, कम से कम 10 तो होंगे ही होंगे। और डी फॉर ड्रीमर्स, 10 ऐसे ड्रीमर्स लोगों को आप जानते होंगे, सही है। और एस फॉर हो गया स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर की कोई लिमिट है ही नहीं। स्ट्रेंजर तो आप कितने भी बढ़ा लो सर, कहां पे भी कहीं पे भी जा रहे हो, स्ट्रेंजर की तो क्या कोई कीमत वो है ही नहीं सर। 140 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, इसमें इंडिया में। लिखो नाम उनका, एक एक करके रिलेशन बढ़ाओ उनके, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता, सही है। स्ट्रेंजर आप कितना भी बढ़ा सकते हो सर, जितना चाहते हो उतना बढ़ा सकते हो, रिलेटिव नहीं बढ़ा सकते आप, सीधे भाई रिलेटिव थोड़ी बढ़ा सकते हैं हम। अभी हमारा, हम सोचे कि हमारा फूफा एक है तो हम 5 फूफा चाहिए, तो 5 फूफा कहां से आएंगे, फूफा तो एक ही है। लेकिन स्ट्रेंजर साला कितना भी बढ़ा लो, स्ट्रेंजर की लिस्ट कितनी भी लंबी कर लो आप, बाकी को नहीं बढ़ा सकते, रिलेटिव को नहीं बढ़ा सकते हो आप, सही है। तो ये चीज हमें फोकस करनी है। और ये 10 1 2 3 4 5 6 7 70 आदमी की लिस्ट तो आपका यहीं से बन जाएगा सर। 10 आदमी भी लाएंगे, 10 दोस्त होंगे, 10 रिलेटिव होंगे, इस तरीके से बनाएंगे, सही है। उसके बाद स्ट्रेंजर तो कितना भी आप अनलिमिटेड जितना चाहते हो उतना बढ़ा सकते हो सर। ओके, नेक्स्ट है एक चीज आपको याद रखना, सबसे अहम सबसे मेन पॉइंट है, यूज मेन फॉर्मूला फॉर मेकिंग लिस्ट, सही है। मेन फॉर्मूला का इस्तेमाल करें जब भी आप लिस्ट बनाते हो, जब भी आप इन्विटेशन करते हो, तो ये मेन फॉर्मूला को आपने अगर सीख लिया, मेन फॉर्मूला को अगर आपने अप्लाई कर लिया, तो बहुत बड़ा काम बहुत कम समय में आप कर जाओगे सर, बहुत कम समय में। लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लोग देखते हैं यार ये तो अभी ज्वाइन हुआ था अभी इमराल्ड बन गया, यार ये तो 3 महीने में इमराल्ड बन गया, सही है। क्योंकि वो काम कर रहा है सिस्टम के हिसाब से, आप काम कर रहे हो अपने हिसाब से। जो आदमी सिस्टम के हिसाब से चलेगा वो आदमी यहाँ पे धमाल करेगा सर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन फॉर्मूला एम फॉर मनी, मनी यानी कि पैसा जिनके पास में है, सही है, जिनके पास में पैसा है। उसके बाद में ए फॉर ऑथोरिटी, मतलब ऑथोरिटी लेने की पावर होनी चाहिए, ऐसे लोगों पे पहले फोकस करें हम। नंबर 1 जिनके पास में पैसा है, नंबर 2 ऑथोरिटी लेने की, डिसीजन लेने की पावर। अगर हम एक स्टूडेंट, आप ज्वाइन हुए, आप सही है, ज्वाइन होने के बाद में आपने स्टूडेंट को प्लान दे रहे हो, अभी स्टूडेंट के बेचारे की समझ में भी आ रहा है, लेकिन ऑथोरिटी नहीं है ना उसके पास में, क्योंकि वो 10,000 रुपए से भी आइडिया अगर लगाएगा, 8,000 रुपए भी खर्चा करेगा, तो भी उसके मम्मी और पापा से पूछना पड़ेगा। वो बोलेगा कि ठीक है यार मैं बताता हूँ, पूछता हूँ, पापा से पूछूंगा कि मम्मी से पूछूंगा। अभी आपने प्लान दिखाया था पूरा का पूरा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, उसी कहानी को वो अपनी मम्मी और पापा को बताएगा। क्या आपके जैसा बता पाएगा? जैसे आपने समझाया था वैसे वो अपने मदर फादर को समझा नहीं पाएगा, क्योंकि आपने पूरी पिक्चर दिखा दी, और वो पिक्चर देखने के बाद में उसके मन में है, लेकिन वो उस तरीके से अपने मम्मी पापा को कन्विंस नहीं कर पाएगा। तो अपना टाइम बर्बाद यहाँ पे क्यों कर रहे हो? फिर बोलते हो सर हमें रिजल्ट नहीं मिलता, सर आप तरीका सही नहीं अपनाते हो।
सही है, तरीका सही अपनाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसे लोग जो है, ये 3 स्टार फॉर्मूला होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, सही है, 3 स्टार फॉर्मूला होता है। जो आप देखो मेन फॉर्मूला जो होता है ना, इसको बोलते हैं 3 स्टार फॉर्मूला का आप उपयोग करें। आपने, मैं बताऊं आपको, देखो ये तीनों चीजें जो होती है ना, बहुत कम लोगों में मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके पास में पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन ऑथोरिटी उनके हाथ में नहीं होगी। पैसा कमाता है, नौकरी भी कर रहा है, लेकिन छोटी से छोटी बात भी बीवी को पूछ करके बताऊंगा, मम्मी को पूछ करके बताऊंगा, सही है। बताओ उनको यार, जिंदगी में साला जितने भी हमने गलत काम किए थे, पहली बार अगर हमने सिगरेट पिया था तो मम्मी को पूछा था कि पापा को पूछा था कि पापा मैं सिगरेट पीना शुरू कर रहा हूं। पहले दिन अगर हमने दारू पिया था तो पूछते हैं हम, गलत काम के लिए पूछते हैं कि मम्मी पापा को पूछ लूं, कि भाई की परमिशन ले लूं। लेकिन यहाँ पे एक जिंदगी बदलने का एक मौका आ रहा है, तो यहाँ पे पूछने की जरूरत पड़ रही है कि मैं पहले पूछ लूं, सही है। समझाइए आप उन्हें। और ये 3 स्टार फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए। एम फॉर मनी, यानी जिनके पास में पैसा है। आपने अगर लिस्ट बना लिया 500 आदमी की, भाई साहब चैलेंज, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो, सही है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो आज पहली बार ज्वाइन हो रहा है मीटिंग में, पहली बार आज जो आया है, आप कहीं पे भी हो, कहीं से भी हो, सही है, किस भी टीम से हो, और इस चीज को आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ना, 100% लिख करके दे सकता हूं मैं। अगर कामयाब आप नहीं हो ना, 6 महीने में आदमी इमराल्ड बनेगा, 6 महीने में, सही है। 6 महीने में इमराल्ड बनेगा आदमी, टोपाज भी बन जाएगा आदमी 6 महीने के अंदर अंदर। अगर इसको जो बता रहा हूं वो आदमी कर गया, जो अभी मैं बोल रहा हूं वो आदमी कर गया, वो 6 महीने में गारंटी के साथ में टोपाज तक पहुंच जाएगा वो बंदा। जो मैंने बताया है, अगर आपको 500 आदमी की लिस्ट बना लो, 500 आदमी की लिस्ट बनाने के बाद में आपके 2 दिन जाएंगे उसमें, लेकिन वो 2 दिन जा रहे हैं, आपकी नींव तैयार हो रही है। और नींव जितनी मजबूत होगी ना, बिल्डिंग इमारत उतनी ही मजबूत बनेगी, उतनी ही मंजिल की बनेगी। जिसकी नींव जितनी कमजोर होगी ना, वो एक मंजिल बनाने के बाद में दूसरी मंजिल पे भी डरेगा, पता नहीं यार गिर नहीं जाए मकान, डर रहेगा। आपने लिस्ट बना लिया, और लिस्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, 3 स्टार फॉर्मूला उपयोग करना है। 3 स्टार फॉर्मूला को समझिए आप। आपने 500 आदमी की लिस्ट बनाया, और 500 आदमी की लिस्ट बनाने के बाद में एक एक आदमी पे आप अध्ययन करो, एक एक आदमी पे। और उनमें से ये मेन फॉर्मूला 3 स्टार क्या है जी, पहले आप देखो कि इनमें से ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन पे पैसा है, मनी, यानी एम फॉर मनी, जिनके पास में पैसा है, ऐसे कितने लोग हैं। 500 आदमी में से वो लोग आप छांटो एक एक करके, सही है। तो अगर 500 आदमी की लिस्ट अगर आपने बनाई है, 500 आदमी की अगर आपने लिस्ट बनाई है, तो 400 आदमी तो ऐसे हो जाएंगे, 300 आदमी तो हो जाएंगे ऐसे जिनके पास में पैसा होगा। हो सकता है 200 आदमी नहीं हो जिनके पास में पैसा हो। मैं कम से कम रेशो लेकर के चल रहा हूं। अगर 500 आदमी की लिस्ट में 300 आदमी आपने ऐसे छांट दिए, भाई 300 के पास में पैसा है, लेकिन 200 आदमी मेरी लिस्ट में ऐसे, इनके पास में पैसे की नहीं हो पाएगा यार, अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो 300 आदमी अगर आपने छांटे, उन 300 पे एक एक स्टार लगा दो आप, एक एक स्टार उन 300 के ऊपर लगा दो। अभी 500 आदमी की लिस्ट में आपके 200 आदमी ऐसे हो गए जिनके पास सामने स्टार नहीं है, 300 आदमी ऐसे हो गए जिनके पास सामने एक एक स्टार आपने अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया, एक स्टार लगा दिया नाम के आगे। 300 आदमी के सामने 300 स्टार आपने हो गए। अभी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जो 300 आदमी छांटे हैं आपने, उन 300 आदमी पे फिर आप एक बार दोबारा से उनका ऑपरेशन करो, 300 के 300 का एक एक करके। भाई ये अमित है, ऑथोरिटी, यार ये अमित अपने आप 10,000 15,000 की आईडी लगाने के लिए सेल्फ डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता है। वो 300 आदमी में से वो लोग छांटो, कौन सा लोग है जो बिना बीवी के 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता है, उसको छोड़ दो, सही है। कौन आदमी है जो 10,000 8,000 15,000 का प्रोडक्ट अपनी मर्जी से ले सकता है, जिसका डिसीजन पावर अपने हाथ में है। तो जो 300 आदमी में ऑपरेशन जब अगर करोगे आप, उन 300 में से 200 आदमी तो ऐसे मिल जाएंगे ना, 200 आदमी तो मिल जाएंगे आपको ऐसे। 300 में से 100 ऐसे होंगे जो कि बीवी मम्मी पापा को पूछ करके बताऊंगा, लेकिन 200 आदमी जरूर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इसको सेल्फ डिसीजन मेकर होंगे, जो अथॉरिटी कर सकते हैं। 10,000 15,000 खर्चा करने के लिए वो बिल्कुल अपने उस पर कर सकते हैं, अपनी अथॉरिटी पे कर सकते हैं। अभी जो 200 आदमी ऐसे जो निकल गए जिनके पास में अथॉरिटी है, तो उन 200 के सामने एक एक स्टार तो लगा हुआ है, क्योंकि वो 300 में से निकल करके आए हैं। अभी अथॉरिटी वाले लोगों 200 के सामने आप एक एक स्टार और लगा दो,
200 के सामने एक एक स्टार और लगा दो। अभी आपके पास में 500 की लिस्ट में से 200 आदमी के सामने डबल स्टार हो गया, 100 आदमी के सामने एक स्टार हो गया, और 200 आदमी के सामने कोई भी स्टार नहीं है। ये 3 फेस में आपकी लिस्ट हो गया। अभी आपका नेक्स्ट किया, नेक्स्ट एन फॉर नीडी, नीड जिनको लोगों को जरूरत है। अभी जो 200 लोगों की लिस्ट आपने बनाई है, उन 200 लोगों में से ऐसे लोगों पे फिर उनका ऑपरेशन करो, 200 लोगों का। सही है? मेरे को पता है अगर ये आपने कर लिया तो आप डायमंड बन जाओगे, आप अपने खानदान के करोड़पति बन जाओगे, जो आप नहीं बनना चाहते हो, इसलिए आप नहीं करोगे इस काम को। सही है? कर लोगे तो बन जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने कर लिया तो 100% आप 6 महीने में इमराल्ड टोपाज बनोगे। सही है? नीडी, अभी जो 200 आदमी की जो लिस्ट हमने बनाई है, उनमें से नीडी आप छांटो। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको नीड है प्रोडक्ट की, जिनको नीड है जिंदगी में कुछ बड़ा काम करने की, जिनके सपने हैं बड़े, जो विजनरी लोग हैं। सही है? जिनको घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है। सही है? जिनको देश विदेश की यात्रा करना पसंद है, ऐसे लोग आपकी लिस्ट में होंगे। सही है? उन 200 में से ऐसे लोग छांटो। अगर 200 में से 100 लोग मिल जाएंगे ना आपको, 100, 200 में से 100 तो मिल जाएंगे। अभी जो 100 आदमी आपको मिले नीडी वाले, उन 100 के सामने एक एक स्टार और लगा दो। आप 3 स्टार हो गए 100 नीडी वाले। सही है? उसके बाद में 2 स्टार हो गए आपके पास में जो है ऑथोरिटी वाले। उसके बाद में बिना स्टार वाले 200 आदमी आपके पास में हो गए। यानी जो 100 आदमी छट करके, छटनी होकर के जो 100 आदमी आए हैं ना, वो आपकी क्रीम निकल करके आ गई, क्रीम, वो मक्खन निकल करके आ गया। और इस मक्खन पे अगर आपने काम करना शुरुआत किया, इस मक्खन के साथ में आप अपने अपलाइन को बैठा करके, आप जूम मीटिंग पे ला करके, आप फिजिकली अपलाइन से मिला करके प्लान दो सर। सही है? उस 100 आदमी में से 100% 90 आदमी ज्वाइन हो जाएंगे। ये ताकत है सर। सही है? और 100 में से 100 भी हो जाएंगे। 100% रिजल्ट आने की संभावना रहती है अगर आपने 3 स्टार फॉर्मूला प्रायोरिटी राइज, अगर आपने इस लिस्ट को बना लिया तो 100 में से 100 आदमी आपके साथ में आ जाएंगे। और 100 आदमी अगर आपके साथ में आ गए तो इन 100 के साथ में सेम बैठ करके यही काम करा दो जो अभी मैंने बताया है। टोपाज बन जाओगे सर 6 महीने के अंदर अंदर हर एक आदमी। सही है? अरे यार आप एक बार यही समझ लो यार, ये आदमी बोल रहा है, चल ठीक है करके देख लेते हैं। सही है? देख लेते हैं, यही सोच करके देख लो, आप कर लो काम को। भाई नहीं हुआ तो क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं तो इस काम को एक बार करके देख लो यार, आपको पता लग जाएगा। सही है? फॉर्मूला ऑफ मेकिंग लिस्ट, लिस्ट बनाने का फॉर्मूला अभी आपको मैं बता रहा हूं। आपको लिस्ट जो बनानी है अपने रजिस्टर में, कैसे बनानी है? सबसे पहले नाम आपको लिखना है, नाम के बाद में कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद में एड्रेस लिखना है। कई बारी है हमें कहीं पे भी मिल गया, आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया आपने, आपको एड्रेस पता नहीं है। कभी कभी होता है कि कॉन्टैक्ट नंबर हमसे मिस हो जाता है, अगर उसका एड्रेस हमें पता है तो कभी जाकर के आते जाते वक्त उससे मिल सकते हैं। हमें पता था कि ये आदमी यहाँ पे रहता है और हम यहाँ पे आए हुए हैं, चलो ठीक है, उसको कॉल करके बता सकते हैं भाई मैं ऐसे से आया था, मैंने सोचा तेरे से मिल लूं। लेकिन ये कब बोल सकते हो? जब आपको पता होगा कि हाँ कौन से एड्रेस पे कौन सा आदमी का कौन कहाँ का रहने वाला है, ये पता होगा, तब ये कार्यवाही आप कर सकते हो। उसके बाद में जेंडर मेल या फीमेल है, लिस्ट में आपका पता होना चाहिए। सही है? पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति है या नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति है। मैंने आपको बताया था कि अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जितना जानकारी आपको होगी उतना आसान होगा आपको उस प्रोस्पेक्ट को अपने साथ में लेकर के आना। सही है? ये मैंने आपको पहले बताया था, जितना आसान होगा आपको। मैंने जो हमारा फॉलोअप के बारे में, जो 4 दिन 5 दिन का हमारा फॉलोअप का सेशन चला था, उस फॉलोअप में मैंने आपको बताया था कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जितना डीपली नॉलेज रखोगे उतना आसान आपके लिए हो जाएगा आपके प्रोस्पेक्ट को बिजनेस में कन्वर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना उतना ही आसान हो जाएगा। जितनी आप कम नॉलेज उसके बारे में रखोगे उतना ही मुश्किल आपके सामने हो जाएगा। सही है? तो पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति है, नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति है, ये आपको पास में लिखा रहना चाहिए आपकी डायरी में। उसके बाद में ऑक्यूपेशन, बिजनेस करता है, जॉब करता है, कैसा करता है आपको पता होगा। यार ये टीचर है, यार ये स्टूडेंट है, यार ये डॉक्टर है। सही है? तो आपको अगर उसका ऑक्यूपेशन पता है तो आप जब प्रेजेंटेशन देने के बाद में जब रेपो बिल्ड करोगे, रेपो बिल्ड, देखो सर आप टीचर हो, सही है, और ऐसे ही इसी तरीके से हमारे सामने बहुत सारे टीचर हैं।
जो कि टीचिंग के साथ साथ में यहाँ पे काम कर रहे हैं सर, यहाँ पे एमराल्ड बन चुके हैं, टोपाज बन चुके हैं, रूबी स्टार बन चुके हैं सर। वो बंदा अपने जैसे रेपो जैसे आदमी उसको मिलेगा ना, रेपो बिल्ड होगा ना, पुल बन जाएगा आपकी बातों में और उसके बीच में, वो आसानी से आपके साथ में आ जाएगा। और वो आपकी बात सुनने से, अगर कोई आदमी है जो टीचिंग करता है, कोई आदमी है जो इंजीनियर है और अपनी टीम में कोई इंजीनियर है, तो इंजीनियर से बात कराओगे तो उसकी बातें ज्यादा इफेक्ट करेंगी उसको। हर आदमी अपनी बिरादरी, अपनी कैटेगरी से ज्यादा प्रभावित होता है, तो उसकी कैटेगरी वही होती है। सही है, ये चीज को ध्यान रखना है सर। तो नेक्स्ट जो अगला जो पॉइंट है, सैलरी अप्रॉक्स मंथली इनकम। सही है, उसकी मंथली इनकम क्या है, सैलरी क्या ले रहा है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। ये चीज अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है दोस्त, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सही है, नेक्स्ट लिस्ट में नाम लिखने से 100 रुपए एक नाम का मिलेगा। सही है, ये सोच करके लिस्ट बनाओ यार। सही है अगर आपको बोला जाए कि ठीक है यार 100 रुपए मिलेगा एक लिस्ट का, सही है, अब बताओ मेरे को 100 रुपए अगर आपको मिलता है एक लिस्ट का, तो कितना नाम आप लिख सकते हो, आप यही सोचिए। और मैं बताऊं आपको ना, 100% 100 रुपए मिलता है आपको। सही है, आपको मैं बताऊं ना, ये हमें मतलब संजीव सर ने ही बताया था आज से 10 साल पहले, आज से 10-12 साल पहले 2009 में हम जब नेटवर्क मार्केटिंग थे महागुरु जी के साथ में, तो सर ने ये चीज बताया था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप प्लान दे रहे हो, सही है, और बंदा आपके साथ में ज्वाइन नहीं हो रहा है, वो बंदा भी आपको 100 रुपए दे करके जा रहा है। सही है, 100% दे करके जा रहा है वो 100 रुपए। आपने अगर एक बंदे को प्लान दिया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का रेशो तो है ही ना सर, अगर 10 आदमी को ज्वाइन करोगे तो 2 आदमी ज्वाइन होते ही नहीं होते। अरे यस या नो बताइए मेरे को, होते हैं कि नहीं होते हैं। सही है, तो 2 आदमी ज्वाइन अगर होंगे, तो जो आदमी को हमने प्लान दिया है 10 आदमी को, तो हर एक आदमी का एवरेज 10 आदमी दिए 1000 रुपए का हमारा चेक बन गया भाई, एक लेफ्ट में हो गया, एक राइट में हो गया। तो यानी कि अगर सोच अगर आपकी पॉजिटिव है, तो जो आदमी हमारे साथ ज्वाइन नहीं भी हुआ है, तो वो भी हमें 100 रुपए दे करके जा रहा है, क्योंकि 10 आदमी को हमने बताया था और 1000 रुपए का हमारा चेक बन गया, 2 आदमी हमारे साथ में आ गए, तो हर एक आदमी 100 रुपए हमने हर एक आदमी से लिया। सही है, तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है, जैसे हर एक लिस्ट का आपको 100 रुपए मिल रहा है, ये सोच करके आप लिस्ट बनाओगे तो बहुत बड़ी लिस्ट आप बना पाओगे सर। सही है, लिस्ट को ओकेशन इनविटेशन मानकर बनाए। घर में जैसे कोई भी लिस्ट बनाते समय पे ना, घर में जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है आपके, आपकी सिस्टर की शादी है, आपकी शादी है, आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, जब बैठ करके एक एक का जो नाम लिखते हो, ऐसे लिस्ट बनानी है हमें। सही है, कैसे नाम याद आता है, इसको भी बोलना है, इसको भी बोलना है, इसको भी बोलना है, सबको लिखो। सही है, सबको प्लान दिखाओ। सही है, उसके बाद में नेक्स्ट है जो है यूज 3 फिट फॉर्मूला। 3 फिट रूल्स जो होता है, क्योंकि 3 फिट स्ट्रेंजर के साथ में जहां पे भी आप जा रहे हो, जहां आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, आप कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हो, एयर में सफर कर रहे हो, आपके 3 फुट आगे, 3 फुट पीछे, 3 फुट दाएं, 3 फुट बाएं, इस सर्किल में अगर जो भी आदमी आ गया और आपने अगर उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लिया, तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप आप कर रहे हो। क्योंकि अगर आप उसे 3 फिट के दायरे में जो भी आदमी आ गया उससे आप कांटेक्ट करके, उससे बात करके उसका कांटेक्ट नंबर अगर नहीं ले पाए, तो आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आने वाले टाइम में वो AWPL का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता था, लेकिन आपकी बात न करने की वजह से उसका कांटेक्ट नंबर आपने नहीं लिया। क्योंकि कांटेक्ट नंबर लेते तो आप लिस्ट में लिखते, लिस्ट में लिखते तो रिलेशन बिल्ड करते, रिलेशन बिल्ड करते तो फिर प्लान बताते, प्लान बताते तो वो ज्वाइन करता तो वो आने वाले टाइम में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, वो आने वाले टाइम में ओडी जैगवार मस्जिद में घूमने वाला था। लेकिन आपकी गलती की वजह से एक आदमी ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट से कट जाता है। इसलिए हर एक आदमी को ये समझ करके हमें करना है कि ये आने वाले भविष्य में ब्रांड एम्बेसडर है। सही है, 3 फिट फॉर्मूला, आगे पीछे 3 फिट के दायरे में जो भी आता है हर एक आदमी का, या अगर आपका मन नहीं है बात करने का तो आप 2 कदम पीछे ले लीजिए, लेकिन 3 फिट के दायरे में किसी को मत आने दो। जो आदमी आ गया नाम नहीं लिखा तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हो आप। अगर आपका मन नहीं है बात करने का तो वो 3 फिट के दायरे में तो आप 2 कदम पीछे ले लो ना, 5 कदम हट जाओ, लेकिन 3 फिट के दायरे में मत आने दो। सही है, और टाइटल या सरनेम के अनुसार, देखो ये सबसे आसान फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं लिस्ट बनाने का, टाइटल और या सरनेम के अनुसार
आप लिस्ट बना सकते हो। अगर आपसे बोला जाए ना कि अभी तुम 50 आदमी की लिस्ट बना के दो, आपको नाम याद नहीं रहेंगे सर। और मैं आपको बोलूं ना, अभी आप जितने भी हैं इस चीज को आप अभी प्रैक्टिकल करो। मैं आपको बोलता हूं कि भाई ऐसा है कि अमित तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनका सरनेम मिश्रा है, मिश्रा, सही है। इतने कितने लोगों को जानते हो जिनका सरनेम जो है चौधरी है, चौधरी। तो जैसे ही चौधरी सरनेम में आएगा ना, 10-15 नाम आपके दिमाग में आ जाएंगे, यार वो चौधरी है, वो भी चौधरी है, यार वो भी चौधरी है। ऐसे कितने लोगों को जानते हो तुम जिनका नाम, जिनका सरनेम अग्रवाल लगाते हैं, वो अग्रवाल, टक से 2-4 नाम आपके सामने आ जाएंगे, वो अग्रवाल है यार, वो भी अग्रवाल है यार, वो भी अग्रवाल है यार। सही है। आपका मतलब माइंड काम करना शुरू कर देता है, टाइटल या सरनेम के अनुसार आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हो। आप कितने लोगों को जानते हो जो द्विवेदी, द्विवेदी को जानते हो, किसी द्विवेदी को? आपके नाम के सामने अपने आप पता लग जाएगा आपको, हाँ यार वो द्विवेदी है, वो भी द्विवेदी है यार, वो भी द्विवेदी है यार। नाम अपने आप ऑटोमेटिक आपको याद आते रहेंगे। टाइटल या सरनेम के अनुसार आप अपनी बड़ी लिस्ट बना सकते हो। दूसरी चीज, एक और बहुत ही आसान फॉर्मूला लिस्ट बनाने का, कि अलग अलग जगह के अनुसार, अलग अलग जगह के अनुसार, सही है। अभी आपसे मैं बोलूं 10 आदमी के नाम बता दो, आप 10 आदमी के नाम बताने में मुश्किल होगा, आपको मुश्किल होगा। और मैं आपको बोलूं ना कि भैया तुम्हारे जानने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, अभी आपका दिमाग को आपने कमांड दिया, आपका दिमाग अपने आप खोजना शुरू कर देता है, यार वो मेरा मामा का दोस्त है यार, वो भी दिल्ली में रहता है यार, सही है। मेरे चाचा जी का फिर साला है, वो भी दिल्ली में रहता है यार, सही है। अपने आप नाम आपको आपको पता लगे, टक। अभी आप ये प्रैक्टिकल करो, जितने भी भाई यहाँ पे हैं। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि देखो ऐसा कितने लोग हैं सर, जो ऐसा किसी लोग को, किसी आदमी को जानते हो जो बॉम्बे में रहता हो, बॉम्बे में आपके जानने वाला कोई आदमी बॉम्बे में रहता है? मेरे को यूट्यूब पे स्पेशली मेरे जितने भी भाई हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि बॉम्बे में आपके जानने वाला कोई एक बंदा बॉम्बे में रहता है तो नाम लिखिएगा, मैसेज के माध्यम से नाम लिख करके मेरे को बताएं कि आपके जानने वाला कौन बंदा है जो बॉम्बे में रहता है। जितने भी यूट्यूब पे हैं प्लीज मैसेज करें, सही है। नरेश राठौर जी मैसेज करके बताएं कि आपके जानने वाला बॉम्बे में कौन रहता है, नाम बताएं उसका कि कौन है जिसको आप जानते हो और बॉम्बे में रहता है वो। बताइए बताइए, नरेश जी, हितेंद्र जी, बैरागी जी, सागर जी, मैसेज करके बताएं सर, मैसेज करके बताएं, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और उस चीज को सीरियसली ले रहे हो आप लोग। बताइए मैसेज करके। हाँ नरेश राठौर जी बताएं आपका जानने वाला कौन है जो बॉम्बे में रहता है। हरिओम मेहता जी, कोई नाम है जो बॉम्बे में? आप मेरी बात सुन पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी आवाज आ रही है आप तक या नहीं आ रही है? क्लियर है सर आवाज? ना यूट्यूब पे। ओके। हाँ देखो अभी गौतम मंडल जी ने बोला है कि हाँ कोलकाता, ओके ओके। देखो नाम, जैसे जैसे सिटी का नाम याद आता जाता है वैसे वैसे लोगों का नाम याद आता जाता है। ये दिमाग इतना जबरदस्त पावरफुल चीज है सर, सही है। दिल्ली में, दिल्ली में कोई है दिल्ली में जानने वाला आपका? महेश जी, पिंटू सुधार जी, राज महेश्वरी जी बोल रहे हैं कि पिंटू सुधार जी बॉम्बे में रहते हैं, ओके। अब दिल्ली में रहने वाले को किस किस को जानते हो आप दिल्ली में? दिल्ली में जो भी किसी भी एक आदमी का नाम बताओ जिसे आप दिल्ली में रहता है और जिसको आप जानते हो, सही है। कई आपके सामने नाम निकल करके आ जाएंगे, यानी कि इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हो। अभी नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट, सही है। अभी हमें काम कैसे करना है लिस्ट पे, इस चीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था पहले हमें काम करना है हॉट लिस्ट पे, क्योंकि गाड़ी जब मार्च करनी है, फोर व्हीलर चलाइए, किसने चलाई है गाड़ी? सही है। किसने चलाई है गाड़ी? फोर व्हीलर गाड़ी किसने चलाई है या फिर टू व्हीलर गाड़ी किसने चलाई है? बताएं बताएं मेरे को। जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, हाँ यस सर, ओके, सही है। बताइए जितने भी YouTube पे मेरे साथी सुन रहे हैं, मेरे को ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, प्लीज रिप्लाई के माध्यम से बताएं कि आपने टू व्हीलर चलाया है या फोर व्हीलर चलाया है या नहीं चलाया। टू व्हीलर चलाया है, किस किसने चलाया है बोलिएगा यस, टाइप करके बताएं कि मैंने चलाया है सर, यस मैंने चलाया है। स्कूटी चलाई, जितनी हमारी बहनें हैं स्कूटी चलाई। वेंकटेशन सर बोल रहे हैं यस, वो गुड, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया है वेंकटेशन जी, चलाया है। फोर व्हीलर चलाया है सर ने, टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी चलाया हो। शैलेंद्र त्यागी जी बोल रहे हैं यस सर, ओके चलाया है आपने, ओके। और फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी देखो जितने भी सुन रहे हैं
जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, फटाफट फटाफट कि आपने टू व्हीलर चलाया है, स्कूटी चलाई है, स्कूटी, टू व्हीलर, बताइए बताइए मैसेज के माध्यम से। महेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं यस सर, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सही है। तो देखो, हाँ ओके ओके ओके, शबाना राठौर जी स्कूटी चलाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। विद्या बैरागी जी यस सर बोल रहे हैं, ओके बहुत बढ़िया। आई ड्राइव 2 and 4 व्हीलर, सुनील सिंह जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुनील सर, सही है। देखो मैं इस चीज से आपसे कनेक्ट करना चाह रहा हूं। देखो हम सेम यही चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसे अगर हम पहला गियर होता है ना, हम अगर कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें पहला गियर चलाएंगे हम पहले, सही है, पहला गियर चलाएंगे हम, सही है। अभी देखो नरेश राठौर जी रिप्लाई दे रहे हैं, टू व्हीलर बता रहे हैं, और सही है यस सर, टू व्हीलर, सागर सर भी बोल रहे हैं। तो हम कोई भी गाड़ी जब चलाते हैं, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी हम मार्च करते हैं तो गाड़ी को कौन से गियर में चलाएंगे, पहले गियर में। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले जो काम करना है वो पहला गियर होता है, हमारी हॉट लिस्ट पे काम करना है, सही है। हॉट लिस्ट जो आपके जानने वाले हैं, आपके रिलेटिव से हैं, आपके घर वाले हैं, उनसे आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि वो लोग जल्दी आप पे बिलीव करेंगे। अनजान लोग तो पूरा तेल निकाल देगा, सही है, पूरे क्वेश्चन आंसर करेगा जो आप दे नहीं सकते उनके सवालों के जवाब। तो पहले गियर में पहला गाड़ी चलाना है हमें। उसके बाद में सर सेकंड गियर, दूसरा गियर होता है हमारी वार्म लिस्ट, क्योंकि पहले गियर में जब थोड़ा बहुत चलाया आपने, टक से सेकंड गियर डाल करके एकदम जबरदस्त तरीके से गाड़ी चलाओगे आप, सही है, सेकंड गियर में। उसके बाद में आपको क्या है, रनिंग करनी है, अगर आपको दौड़ना है, सही है, अगर आपको जल्दी मंजिल पे पहुंचना है तो आपको तीसरा और चौथा गियर डालना पड़ेगा। और चौथा गियर का मतलब है कि कोल्ड लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। अगर बड़ी सफलता आपको चाहिए तो आपको कोल्ड लिस्ट पे काम करना पड़ेगा, चौथे और पांचवें और छठवें गियर में गाड़ी को चलाना पड़ेगा सर, सही है, चौथे और पांचवें गियर में गाड़ी को चलाना पड़ेगा, सही है। क्योंकि जिंदगी में आपको सफलता, आपकी हॉट लिस्ट एक पहला गियर है आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। आपके रिलेटिव्स, आपके घर वाले आपकी गाड़ी को स्टार्ट, आपकी गाड़ी को थोड़ा सा मार्च करने के लिए, वो रेस नहीं दिला सकते हैं, वो जिंदगी में मतलब कभी भी आपको सफल नहीं करा सकते। आपको सफल अगर जिंदगी में कराएंगे, आपको अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे तो आपकी कोल्ड लिस्ट होगी,